करेक्ट। गुड आफ्टरनून सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। कैसे हैं आप सभी जल्दी से बता देंगे, फिर आगे की जितने भी कल हमारे टॉपिक पढ़ा देते उससे आगे आज का हम पढ़ेंगे। तो तैयार है ना सब पढ़ने के लिए? ठीक। अब ये तो पता ही होगा, आरुषि मैम मेरा नाम, ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ आपको। आज जो टॉपिक है प्लीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज मैं आपको जो टॉपिक कवर करवा रही हूँ वो है कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तटीय राज्य हम कवर करेंगे जिसे कोस्टल स्टेट बोलते हैं, और भारत के पड़ोसी देश, यानी क्या भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इन तीनों को जितना हो सके मैं तीनों को कवर करवा दूंगी। और ये हमारा कूपन कोड है GD20। आप इसको अप्लाई करके ये कोर्स आप 640 में परचेज कर सकते हैं। और ये जो क्लासेस हैं सिर्फ 20, 21, 22 को 3 दिन लाइव मिलेगी, यानी कि कल और लाइव मिलेंगी, फिर ये क्लास ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये भी बात ध्यान रखनी है आप सबको कि अच्छा मैम कल ही देख पाओगे, परसों को तो ऐप पर मिलेंगी, इसीलिए जल्दी से ये बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ये फैकल्टीज वगैरह तो आप सबको बहुत अच्छे से पता ही है। ये बुक्स, इन पर भी ऑफर चल रहा है, ओके? तो इन्हें भी ध्यान में रखते हुए ये बुक्स भी फिर तो आपको पता फिर ज़्यादा रेट में मिलेंगी। तो इससे अच्छा अगर आपको पढ़नी है, अच्छे से सटीक तैयारी करनी है, बिल्कुल SSC GD में झंडे गाड़ने की हमने अच्छे करके दिखाना है, तो ये बुक्स भी परचेज कर लीजिएगा। चलिए, कोर्स वगैरह तो मैंने सब बता दिया था और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं आप सभी? सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। कल मैंने आपको ना बहुत सारे वो पॉइंट्स बताए थे कि ये पूर्वी बिंदु है, ये पश्चिमी बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु है, ये मुख्य भूमि का बिंदु है, और मुख्य भूमि के पड़ोस में एक था आपका दक्षिणतम बिंदु, थे ना? तो चलिए तो आगे चलते हैं। उसके बाद वो सब मैंने कवर करवा दिया था ना, पूर्वी बिंदु पश्चिमी बिंदु, याद है ना? इसके बाद अब हम जो आते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बता दो। भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। अब इसे हिंदी में क्या, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप बोलोगे मैम इसे बोलते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? तो आप देखिए बिल्कुल ध्यान से, 6 डिग्री कैसे लिखेंगे, इधर फोकस करेंगे। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, उत्तरी अक्षांश से लेकर, या अब उत्तरी अक्षांश, अरे ये तो आपको मैंने बताया ये हमारा दक्षिणतम बिंदु है, या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। उत्तरी अक्षांश तक है, बस है लिख दो, ठीक? तो ये आपको मतलब याद करना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये कोई सा भी वनडे एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस हो, SSC GD हो, कोई सा भी, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसके बाद आता है भारत का देशांतरीय विस्तार, क्योंकि कल मैंने बताया था हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अब आप मुझे बताएंगे भारत का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार इसे क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे मैम इसको तो बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन बोलते हैं। अच्छा मैम क्या बोलते हैं देशांतरीय विस्तार को? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो यहां पे आप बात याद रखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट बोलते कैसे हैं? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक है। सबसे पहले तो मेरी बात एक ध्यान से सुनो,
देखो इसे याद करने में इतनी कोई महाभारत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आगे भी उत्तरी अक्षांश लिखा है। हाँ जी मैम, हम याद कर लेंगे। इसके आगे भी उत्तरी अक्षांश लिखा है और इसके आगे भी उत्तरी अक्षांश लिखा है। ये उत्तरी अक्षांश जरूर होना चाहिए, अगर दक्षिणी अक्षांश दे देगा तो गलत हो जाएगा। अगर 68 डिग्री 7 है तो यहाँ पूर्वी देशांतर जरूर होना चाहिए इसके आगे, वरना ये भी गलत हो जाएगा। और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। पूर्वी देशांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं। दोनों की हिंदी इंग्लिश बता दी मैंने, सब जगह सेम लिखा था इसीलिए एक की बताई है। समझ में आया? ये पूर्वी देशांतर दोनों में होना चाहिए कि मैम इसके आगे भी 6 डिग्री 4 मिनट, ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये 37 डिग्री 6 मिनट। बस आपको फिर ये याद करने, बाकी तो आप याद ही कर लोगे कि मैम हाँ दोनों में तो पूर्वी देशांतर, बाकी ये उत्तरी अक्षांश। कितना इजी है, खत्म। ये तो देखने में इतना लंबा चौड़ा लग रहा है, बाकी लंबा चौड़ा नहीं है। अब बात करते हैं हम किसकी? तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार ये थे, ये आपके खत्म हो गए हैं। अब हम चलते हैं कर्क रेखा के विषय में बात करने। किसके विषय में बात करने? कर्क रेखा के विषय में बात करने। कर्क रेखा जो है कहां से कहां तक ली गई है? मैंने कहा जी बिल्कुल बताते हैं। देखो ध्यान से देखना सब, ये रही कर्क रेखा, ठीक है, ये है आपकी कर्क रेखा। मैंने पूछा आपसे ये कौन सी रेखा है, इसका नाम बता दो, तो आप बोलोगे मैम इसे बोलते हैं कर्क रेखा। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कितने राज्यों से ली गई है कर्क रेखा, ये बता दीजिए फटाफट। तो आप बोलोगे अच्छा मैम ये है कर्क रेखा। बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कर्क रेखा। तो कर्क रेखा ली गई है भारत के 8 राज्यों से। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे देखो मैम सबसे पहले ये गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात। और थोड़ी सी ये भी याद रखना मैडम जी, एक मिनट से ना, कहाँ गई ब्लैक, हाँ ठीक है। ये अब देखो मैम गुजरात से ली गई है, और ये देखो राजस्थान में थोड़ी सी पड़ रही है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ली गई है, छत्तीसगढ़ में ली गई है, और ये ली गई है आपकी झारखंड, ये वेस्ट बंगाल में ली गई है। और ये वाला आपके 2 कौन से हैं मैम? ये वाला राज्य त्रिपुरा है, ठीक है, त्रिपुरा। और ये वाला कौन सा राज्य है? ये मिजोरम है। मैम इतने राज्यों से ली गई है कर्क रेखा। गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से ली गई है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से ली गई है। तो अब मैं कर्क रेखा के बारे में आपको बताती हूँ। यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेंगे कर्क रेखा के विषय में। ये जो कर्क रेखा है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात ये, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो यही है इसकी, कर्क रेखा। अब सबसे पहले कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। सबसे पहली बात, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यानी इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड। इसे बोलते हैं क्या? नॉर्थ लैटिट्यूड। याद रखना, पूछे कितने अक्षांश पर स्थित है, तो देखो मैं मैप में भी बना देती हूँ आपको। ये हमारा मैप समझ लो ध्यान से। मैंने कहा हमारे पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है, तो आपका आंसर आएगा मैम कर्क भूमध्य रेखा खींची गई है। पृथ्वी के या ग्लोब के बीचों बीच कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे इक्वेटर बोलते हैं। और यहाँ पे याद रखेंगे मैम, इसके जो ऊपर यहाँ पे ये है आपकी कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और यहाँ पे खींची गई है मकर रेखा, इसे मकर रेखा बोलते हैं।
और ये कितने अक्षांश पर स्थित है, तो ये आप बोलना मैम 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर। भूमध्य रेखा से जितने भी नीचे का पोर्शन है वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, इसलिए मकर रेखा कितने 23 डिग्री 30 मिनट सदर्न लैटिट्यूड पर है। यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है मकर रेखा, सदर्न लैटिट्यूड, या लिख लेंगे इसे अगर नहीं समझ में आए दक्षिणी अक्षांश। ओके, बहुत अच्छे से याद करनी है, ये आपको समझ में आया। अब कर्क रेखा सबसे लंबी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में है? कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में है? सबसे लंबी, देखो आप ये बोलोगे, देखिए मैम ये देखो मध्य प्रदेश, यानी सबसे लंबी मैम किस राज्य में हो गई? इस राज्य में। और सबसे छोटी किस राज्य में हो गई? तो आप बोलोगे देखिए मैम ये राजस्थान में सिर्फ इतनी सी है, राजस्थान में कितनी सी? सिर्फ इतनी सी है, सिर्फ इतनी सी। तो यानी सबसे लंबी किस में? मध्य प्रदेश में कर्क रेखा सबसे लंबी, और सबसे छोटू किस में? इसमें राजस्थान में। तो दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं आपके। तो कर्क रेखा सबसे लंबी बता दो मुझे किस राज्य में है, और कर्क रेखा सबसे छोटी किस राज्य में है? सबसे छोटी। दो पॉइंट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो गए, ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे। अब तीसरी बात आपको याद रखनी है कि कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा व भारतीय मानक समय रेखा इसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं इसे। तो कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं बताइए? एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? एक दूसरे को कहाँ काटती हैं बताइए? एक दूसरे को कहाँ पर? तो आप क्या बोलोगे? देखिए मैम हम मैप में चलते हैं थोड़ा। अब मैंने बनाई भारतीय मानक समय रेखा, पहले वो तो बना लो। तो आपने बोला जी मैम बना लेते हैं, ऐसे ये बनाई, ये देखो ये है आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसे बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा इसे बोलते हैं। अब मैंने कहा ये एक दूसरे को कहाँ काटनी है, तो आप जरा इधर फोकस करो, ये यहाँ पे काटा इन्हें। अच्छा मैम हाँ, तो ये राज्य कौन सा हो गया? आप बता दो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से, क्या हो गया फिर इसका राज्य? यहाँ पे देखते हैं हम फटाफट से, तो इसका राज्य क्या होगा? कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? तो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। दो पॉइंट्स आपको क्लियर हुए, अच्छे से समझ आई? हाँ जी मैम बोलो। कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में? ये तो बताया नहीं। सबसे लंबी मैम मध्य प्रदेश में, एमपी की पूरा ही लिख देती हूँ, मध्य प्रदेश। और सबसे छोटी किस राज्य में है कर्क रेखा? राजस्थान में, राजस्थान, इसे में बड़े में राजस्थान। ओके, तो यहाँ पे ये वाली चीजें क्लियर हो गई मैम जी। अब तीसरे पॉइंट्स पर चलते हैं। यहाँ पे आगे कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कहाँ गया मैप? ये रही। तो झारखंड कहाँ पर है? ये रहा मैम। ये जो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है ना, ये रांची है, रांची। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? ये देखो झारखंड राज्य, झारखंड की जो रांची कैपिटल है वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। आपने क्या आंसर करा फटाफट से बताओ? कर्क रेखा पर स्थित राजधानी बताओ। इसके बाद कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती थी भारत के? कर्क रेखा कितने राज्यों से? तो आप यहाँ पे बताओ कौन से राज्य? तो आप बोलोगे मैम 8 राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। उसके नाम बताओ। तो आप बोलोगे मैम गुजरात हो गया, शॉर्ट में लिखवा रही हूं मैं, राजस्थान हो गया, फिर मैम एमपी हो गया, फिर मैम छत्तीसगढ़ हो गया, और फिर कौन सा हो गया? झारखंड हो गया। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद त्रिपुरा हो गया, और उसके बाद मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम।
ये आपको याद रखने हैं, मैंने वैसे भी लिखवा दिए। और कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो आप यहाँ पे याद रखना मैम, झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी क्या हो गया, झारखंड की राजधानी रांची। तो ये वाले पॉइंट्स क्लियर हुए सबको, अच्छे से याद करना है कि मैम कर्क रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है, तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा सबसे लंबी, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, सबसे लंबी एमपी में है, सबसे छोटी राजस्थान में है। कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी झारखंड की राजधानी रांची है। ओके, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 से। उनके नाम याद कर लो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। डन। और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। मकर रेखा आपकी, मकर रेखा भी ध्यान रखना, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर, सदर्न लैटिट्यूड पर स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। इसके बाद कर्क रेखा पर स्थित नगर, कर्क रेखा पर स्थित नगर भी आ जाते हैं आपके। कर्क रेखा पर स्थित नगर भी आ जाते हैं। तो आपने एक ट्रिक याद कर लो, क्या ट्रिक है वो, GURB और A। आप देखना राज्यों की जो राजधानी होंगी वो कर्क रेखा पर स्थित नगर हो जाएंगे। ये कर्क रेखा पर स्थित नगर नहीं, कर्क रेखा के निकट नगर, कर्क रेखा पर स्थित नगर कह दो, ये कर्क रेखा के निकटस्थ नगर बता दीजिए कौन कौन से हैं। तो आप इसमें क्या आंसर दोगे मैम, जी से क्या हो गया, गांधीनगर, गांधीनगर। यू से कौन सा हो गया, आप बोलोगे मैम उज्जैन। और आर से क्या हो गया, रांची। और बी से क्या हो गया मैम, भोपाल। और ए से क्या हो गया, अगरतला। ए से क्या हो गया, अगरतला। अच्छा जी, अब कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम ये जो जगह है ये है कहाँ पर, ये भी बता दीजिए फटाफट से। तो आप क्या बोलोगे, गांधीनगर किस राज्य में है, बताइए फटाफट। गुजरात में। मैंने कहा उज्जैन किस राज्य में पड़ता है, स्टेट बता दीजिए। उज्जैन तो MP में पड़ता है। रांची कहाँ पड़ता है, झारखंड। JH का मतलब झारखंड ही याद रखना, कभी कुछ और याद कर लो। और भोपाल आपका कहाँ पड़ता है, MP मध्य प्रदेश में। अगरतला आपका कहाँ पर है, त्रिपुरा में। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया। कर्क रेखा, नेक्स्ट चलते हैं कि कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा आपको याद रखना है, एक तो मैम कर्क रेखा एशिया व अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है, आप क्या बोलेंगे, कर्क रेखा एशिया, कर्क रेखा जो है एशिया व अफ्रीका, कर्क रेखा एशिया व अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। महाद्वीप, इसे कॉन्टिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में। अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। अगर महाद्वीप पूछे तो आपको ये आंसर करना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और अच्छा हाँ बच्चों, आज अजीत सर की ना जो है मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए सर की क्लास ऐप पर भी नहीं हुई और इसलिए आज सर की क्लास SSC GD में भी नहीं हुई। परेशान मत होइए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा एशिया व अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब याद रखना कौन सी नदी, माही नदी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी, कौन सी रेखा कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बताइए मेरे साथ। तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पूरा हम A to Z जितना भी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के विषय में होगा वो हम A to Z कवर कर लेंगे। अब याद रखेंगे कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा, कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक झील है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित मिस्र की नासिर झील से होकर गुजरती है। मिस्र की नासिर झील से, नासिर झील से होकर गुजरती है, ये बात आपको याद रखनी है। कौन सी झील से होकर गुजरती है, मिस्र की नासिर झील से होकर गुजरती है।
ये बहुत अच्छे से याद करना है। ये पॉइंट्स है कर्क रेखा के विषय में। आगे चले तो आप बोलोगे देखिए मैम आपने हमें क्या क्या बताया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। कर्क रेखा पर स्थित नगर, तो आप इसकी ट्रिक याद कर लीजिए, GURBA। क्या याद करेंगे? GURBA। रिवीजन करेंगे प्लीज फटाफट। तो जी से क्या हो जाएगा मैम? गांधीनगर, यू से उज्जैन, आर से रांची, बी से भोपाल, ए से अगरतला। अब गांधीनगर है कहाँ पर? तो आप बोलोगे मैम गुजरात में है। उज्जैन कहाँ पर है आपका? MP में है। रांची कहाँ पर है? झारखंड में। भोपाल MP में। अगरतला त्रिपुरा में है। कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? आप इन 2 महाद्वीपों को अंडरलाइन कर लेंगे मैम, एशिया व अफ्रीका महाद्वीप से। बस सिंपल। माही नदी, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आप बोलेंगे मैं माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ध्यान से ये बात याद रखना, माही नदी पर कौन सी परियोजना है? तो माही नदी पर माही बजाज सागर परियोजना है। पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो परियोजना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी याद करनी पड़ेंगी कि माही नदी पे कौन सी परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना है। और कर्क रेखा देखो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील है? अफ्रीका महाद्वीप में ही देश है मिस्र। अब इसकी नासिर झील से होकर गुजरती है, मतलब जैसे ये नासिर झील है, समझ लो मैडम ने ये नासिर झील बना दी। ये अफ्रीका की कौन सी बच्चा? नासिर झील है। अब नासिर झील से तो ऐसे करके कर्क रेखा ऐसे गुजरती है इसके बीच से। सिंपल, बस क्या रखा है याद कर लेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या करना है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कर्क रेखा से। अब मैं आपसे पूछूं, चलिए तो तैयार हो ना? क्या कर्क रेखा मणिपुर से, क्या कर्क रेखा मणिपुर से होकर गुजरती है? आप मुझे बता दीजिए। क्या कर्क रेखा मणिपुर, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है इसलिए मैंने सोचा बीच में ये भी डाल देते हैं। अब देखूं क्या आंसर आएगा। क्या कर्क रेखा मणिपुर से होकर गुजरती है? ये बताइए, क्या कर्क रेखा मणिपुर से होकर गुजरती है, हाँ या ना? तो अब क्या आंसर? बिल्कुल नहीं कि मैडम जी नहीं, क्योंकि मणिपुर तो ऊपर आ गया। इधर देखो मैप दिखा देती हूँ तुम्हें कि मैडम जी मणिपुर तो ये रहा आपका मणिपुर, ये है मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजर रही है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप में भी देख लो ना, फिर कहोगे आरुषि मैम ने मैप में नहीं दिखाया। कर्क रेखा, और एक पॉइंट तो रह गया, मैंने कहा कर्क रेखा कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है? ये तो वैसे ही बता दोगे आप, चलो इसका आंसर और दे दो। कौन सी रेखा कर्क रेखा के बीचों बीच से, कौन सी रेखा कर्क रेखा, कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है? भारत के, अभी मैंने इतना पढ़ाया, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब देखते हैं तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या आएगा? देखिए मकर रेखा बताया मैंने आपको सिर्फ एक ही याद रखनी है, कर्क रेखा, और इसके अलावा कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, कर्क रेखा जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। कि कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है? फौरन आंसर आना चाहिए कि मैम कर्क रेखा गुजरती है। आगे चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट। डन। तो पूरी मैंने आपको क्या कराया, भारत में जो हमारी जो कर्क रेखा थी इसके बारे में मैंने A to Z एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है, यही पॉइंट है। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर्क रेखा के यही पॉइंट याद कर लिए ना, तो बस कोई क्वेश्चन कर्क रेखा का बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बिल्कुल यही याद कर लेना। कितने राज्यों से, देखो पूरा लिखवा दिया, कितने अक्षांश पर है, लंबी छोटी। एक और बात लिख लो, एक और याद आ गई मुझे। ये तो याद हो गया ना तुम्हें। कर्क रेखा पर स्थित भारत के 2 उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट स्टेट बता दो कौन से हैं, बताओ। कर्क रेखा पर स्थित भारत के 2 उत्तर पूर्वी राज्य, ये और बता दो जल्दी। नॉर्थ ईस्ट स्टेट बता दीजिए कौन सा है। तो आप क्या आंसर करेंगे मैडम? 2 स्टेट आपको पता है, त्रिपुरा और कौन से हैं? त्रिपुरा और मिजोरम, ये और याद कर लेना। डन। चलिए
हो गया, ये बहुत अच्छे से याद करना है। अब मैं दूसरी चीजों पर आते हैं। दूसरा मैप ले लेते हैं। कर्क रेखा पर स्थित भारत के 2 उत्तर पूर्वी राज्य। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो ये क्या है, ये आपको देखना है कि मैम ये 7 सिस्टर का मैप है। किसका मैप है? 7 सिस्टर का मैप। ओके, तो ध्यान से, मैंने कहा आपको कि ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारा, भारत का जो उत्तर पूर्वी राज्य वाला हिस्सा है ना, वो कि सबसे ऊपर क्या दिख रहा है आपको? अरुणाचल प्रदेश, ये मैडम जी नागालैंड है, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, और ये आपका मेघालय है, ये असम है। और देखो आपको क्या बताऊं, सिक्किम देखो कितनी दूर है नहीं? सिक्किम कितनी दूर, बहुत दूर है ना। आप खुद देखो मैम, सिक्किम यहाँ पे है और बाकी ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से आपस में मर्ज है ना। आप खुद बताओ, मर्ज है या नहीं है? बताइए, ये एक दूसरे से मर्ज है या नहीं है? ये बताइए। तो आप बोलोगे जी मैम, हाँ जी मैम, मर्ज तो है। तो सबसे पहले इसकी बात कर ली जाए, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट तो याद कर लेंगे मैम। अगर सीक्वेंस लगाने को आ गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का सीक्वेंस, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का, तो आप पता है कैसे लगाओगे? देखो मैं आपको दूसरे मैप में करके बता देती हूँ कि मैम ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य, इन्हें बोलते हैं क्या? नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलते हैं। बस सिंपल सा आपको क्या याद रखना है, देखो ध्यान देंगे इधर, उत्तर पूर्वी राज्य। सबसे पहले मैंने कहा ऊपर कौन सा पड़ता है? आप बोलोगे अरुणाचल प्रदेश, फिर मैम इसके नीचे नागालैंड आता है, यही तो आता है सीक्वेंस। फिर इसके नीचे कौन सा आता है? मणिपुर आता है, और मणिपुर के नीचे मिजोरम आता है। मिजोरम के हम थोड़ा इधर आए तो मैडम जी यहाँ पे त्रिपुरा आ गया, त्रिपुरा आ गया, और यहाँ पे आपका आ जाता है मेघालय, मेघालय आ गया, और बीचों बीच यहाँ पे आ जाता है असम। तो ये आ गए 4, 3, 7, और सिक्किम बिल्कुल यहाँ पड़ता है, सिक्किम बिल्कुल इतनी दूर पड़ता है। ये है मैप, ठीक है कि मैम सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नीचे को है नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर इधर को घूमते हैं त्रिपुरा, फिर त्रिपुरा के ऊपर मेघालय, और मेघालय अरुणाचल प्रदेश के बीच में असम पड़ता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, देखो यहाँ पे पहली बात तो जो 7 सिस्टर हैं, 7 सिस्टर में शामिल राज्य, 7 सिस्टर में शामिल राज्य, शामिल राज्य, ये 7 सिस्टर नाम किसने दिया? सबसे पहले तो आप नाम ही बता दो कौन किसने दिया। तो आप यहाँ पे बोलेंगे मैम ज्योति प्रसाद साइकिया ने दिया, ज्योति प्रसाद, ठीक है, किसने दिया था? साइकिया ने, साइकिया ने, साइकिया ने, इसने दिया था। अब आपको याद रखना है 7 सिस्टर में शामिल राज्य बता दो मैडम कौन से। तो आप इनकी ट्रिक याद कर लो, AA, MMM और N और T, कभी गलत नहीं होगा AA, MMM, NT करके। तो AA यानी A से कौन सा हो जाएगा? इस A से हो जाएगा मैम असम, और इस A से अरुणाचल प्रदेश, इस M से मिजोरम, है ना, और इस M से क्या हो गया? मेघालय हो गया, इस M से मेघालय हो गया, और इस M से बताओ कौन सा हो गया? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ना, मणिपुर, और इससे नागालैंड, और इससे त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा। ओके, यहाँ पे आपको याद करना है, ये ट्रिक याद कर लेना, AA, MMM, NT, तो कभी गलत नहीं होगा, AA, MMM, NT। ज्योति प्रसाद साइकिया ने इसका नाम दिया, ये बात आपको याद रखनी है। समझ आया? 7 सिस्टर में जो शामिल राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। ये सिक्किम शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सिक्किम देखो कितनी दूर आ गया, ये बात है इसकी, इसलिए ये शामिल नहीं है। तो आप क्या बोलोगे मैम, ये जो सिक्किम, क्या मैंने बोला क्या 7 सिस्टर में सिक्किम शामिल है? आप यस और नो में आंसर दो। क्या 7 सिस्टर में सिक्किम राज्य शामिल है? सिक्किम राज्य शामिल है? हाँ या ना में आंसर दो, शामिल है, हाँ या ना में आंसर दो। तो आप क्या बोलोगे मैम? नहीं, सिक्किम नहीं शामिल है, नहीं। ओके, नहीं आपका आंसर होगा, क्योंकि देखो बहुत दूर है, ये आपस में एक दूसरे से मर्ज है ना, ये बहुत दूर है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया? नेक्स्ट पर चले, आगे देखते हैं। सभी ध्यान देंगे तो ये आपको याद रखनी है जितने भी मैंने ये बात बताई है।
आ गई बात समझ में? 7 सिस्टर में सिक्किम। अब एक और चीज आपको मैं बताती हूँ, ये आपने अच्छे से याद कर लेना। चलिए, जो दूसरी बात आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है? अब एक मैप और लेते हैं। ये आपने लिख लिया ना, मैं सामने से हट गई हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। आगे देखते हैं एक मैप। कहाँ गया इंडिया का मैप? अब इसमें आप मुझे बताओ, मैं आपको ना एक क्वेश्चन लिखती हूँ, आपको ना मैं क्वेश्चन लिखती हूँ कि 5 ऐसे राज्य, 5 ऐसे स्टेट या राज्य, 5 ऐसे राज्य जो न तो समुद्री सीमा, और न ही किसी देश की, जो न तो समुद्री सीमा लगाते हैं और न ही किसी देश के साथ सीमा लगाते हैं, और न ही किसी देश के साथ सीमा लगाते हैं, और न ही किसी देश के साथ सीमा लगाते हैं, नेबरिंग कंट्रीज के साथ सीमा लगाते हैं, किसी देश के साथ सीमा लगाते हैं। तो वो कौन है आप ये बता दीजिए। तो आप बोलोगे अच्छा मैम, वो ना तो समुद्र से टच हो रहा है, कि ये समुद्र है, ये नीला नीला जो आपको दिख रहा है ये समुद्र है पूरा, कि मैम ना तो वो समुद्र से सीमा लगाते, तो ऐसे राज्य कौन से हैं? और ना ही वो किसी देश से सीमा लगाते हैं। जैसे ये पाकिस्तान है, इससे भी नहीं लगाएगा, ये अफगानिस्तान है, इससे भी नहीं लगाएगा, ये नेपाल, इससे भी नहीं लगाएगा, ये भूटान है, इससे भी नहीं लगाएगा, बांग्लादेश से भी नहीं लगाएगा। अब बताओ कौन से ऐसे राज्य हैं? तो आप बोलोगे देखिए मैम, अंदर अंदर के बताने पड़ेंगे फिर तो आप यहाँ पे बताइए। आप बोलोगे देखिए मैम ये क्या है? हरियाणा। हरियाणा अंदर ही अंदर है ना, ये हरियाणा लिख दिया, हरी से मतलब समझ जाओगे ना, हरियाणा, ये जो हरी लिखा है हरियाणा बिल्कुल अंदर अंदर है, ना तो देखो देश से सीमा लगा रहा, ना समुद्र से सीमा लगा रहा। एक एमपी, एक छत्तीसगढ़, और एक झारखंड, और एक तेलंगाना। आप देख लो। अब मैम अब हमें दिख गया है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। ये 5 ऐसे भारत के राज्य हैं जो ना तो अपनी कोस्टल स्टेट यानी ये जो समुद्र के साथ भी सीमा नहीं लगाते, और ना ही किसी देश के साथ सीमा लगा रहे हैं। सब देखो कितने दूर है ना सब। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो ऐसे कौन से राज्य आपको पता चल गया है, बताइए। तो ऐसे 5 ऐसे राज्य, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 5 ऐसे राज्य बताइए जो न तो समुद्री सीमा लगाते हैं और न ही किसी देश के साथ सीमा लगाते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आंसर बताओ अब एक एक करके। तो आप बोलोगे मैम सबसे पहले हरियाणा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, और उसके बाद झारखंड, और आखिरी लास्ट बचा आपका तेलंगाना। बस खत्म। अब आपको मैं एक बात और बताती हूं, यहां तक क्लियर है? यहां पे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देख लिया यहां पे सबने? हाँ जी मैम बोल दीजिए। यहां तक क्लियर हो गया? मैम थोड़ा धीरे नोट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा कर लो, ठीक है, वो भी कर ले, कौन मना कर रहा है? करो आराम से बैठ के, ठीक है, करो आराम से बैठ के। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और आगे चलते हैं इसके बाद। अच्छा ये वाली बात हो गई है? हाँ जी मैम ये हो गई, सामने से मैं हट गई, स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरी बात पे आते हैं। अब मैंने कहा दोबारा एक मैप देखते हैं। दोबारा यार मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के कितने राज्य? तो आप लिखेंगे भारत के 16 राज्य। प्लीज इन पे फोकस करें। 16 राज्य वे 2 यूटीज, 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश, इसे यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। यूनियन टेरिटरी, ठीक है। भारत के 16 राज्य वे 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। पड़ोसी देशों से मिलती हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है।
ठीक है, तो भारत के कितने राज्य, ये दिमाग में बैठा लेना कि मैम भारत के 16 राज्य, 16 स्टेट और 2 यूटीज, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 16 और 2, ठीक है। 16 तो क्या हो गए, स्टेट हो गए और 2 यूटीज हो गई, ठीक। इनकी जो सीमाएं हैं वो किससे लगती है, नेबरिंग कंट्रीज से। किससे लगती है, नेबरिंग कंट्रीज से लगती हैं, नेबरिंग कंट्रीज से। तो बात ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जैसे कैसे, अगर फॉर एग्जांपल कि मैडम देखो हाँ यहाँ पे लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर, तो 2 यूटीज तो यही हो गई। बाकी ये वाला कौन सा है मैम, ये पंजाब है, ये राजस्थान है और ये गुजरात है। और इधर आ जाते हैं, ये वाला कौन सा है, उत्तराखंड, और ये वाला सिक्किम आ गया मैडम, है ना, सिक्किम। ये आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया, ये असम आ गया, असम भी तो लगता है, और ये मेघालय भी लगता है, त्रिपुरा भी लगता है, मिजोरम भी लगता है पड़ोसी देश से, और भाई साहब ये नागालैंड भी लगता है, मणिपुर भी लगाता है सीमा, मणिपुर भी लगाता है, वेस्ट बंगाल भी सीमा लगाता है, वेस्ट बंगाल भी। तो देख लो यहीं पे ये 16 हो गए होंगे ऐसी कर करके, 13, 15, ठीक है। तो ये आपको सारे ऐसे करके याद रखने हैं। देख लो अपना ध्यान से, मैंने एक एक करके बता दिया है। और एक आपका ये बिहार भी लगाता है। अब इन्हें चाहे आप गिन लो कि आरुषि मैम सही कह रही है नहीं, 1 2 3, ये पंजाब है, P4 क्या है, तो आप बोलोगे मैम P4 पंजाब, P4 पंजाब है। तो एक बार गिनेंगे यहाँ पे 1 2 3 4, अरे ये तो 2 केंद्र शासित प्रदेश है, उन्हें छोड़ दो, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे आपको 2 केंद्र शासित प्रदेश भी याद रखने हैं, कौन से हैं, तो सारे आपको अच्छे से ये याद कर लेना। यहाँ तक चीजें क्लियर है, हाँ। और ये यूपी, बिल्कुल ये कौन सा आया, यूपी। तो ये पूरे 16 राज्य हो गए ऐसे, और 2 केंद्र शासित प्रदेश आपके कौन से हो जाएंगे मैम, 2 ये वाली यूटीज हो जाएंगे, एक तो ये लद्दाख हो जाएगा और एक जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ये यूटीज हो जाएंगी आपकी, डन। और एक आपका कौन सा हो जाएगा मैम, ये हिमाचल प्रदेश भी तो चीन से लगाता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा गिन लेना मैम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पूरे 16 हो गए। गिन लेना अपने आप को, तो हम गिन लोगे बारे में, है ना। तो भारत के 16 राज्य ये हो गए, 2 यूटीज ये हो गई, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं, नेबरिंग कंट्रीज से, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान आ गया, ये अफगानिस्तान से लगाया मैडम, इधर चाइना से भी लगाया, और इधर नेपाल से भी लगाया, और इधर बांग्लादेश से भी लगाया। अगली चीज जो आपको मुझे बतानी है, वहां पर चलते हैं। अगली चीज देखेंगे क्या है। अब आते हैं आपके तटीय राज्य, नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले तो तटीय राज्य बताते हैं कौन से हैं। ये देखिए, ये जो आपकी ब्लैक ब्लैक दिख रही है ना, ये आपकी तटीय सीमा है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया मैम, हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया सभी को, यहां तक समझ में आया। अगर सभी को अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज एक बार अच्छे से क्लास को लाइक भी कर देंगे, शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, और सभी ऑफलाइन कमेंट्स करके बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बात याद रखनी है। अच्छा चलिए, तो नेक्स्ट पर आते हैं। अब आपका आ गया है आपकी कोस्टल स्टेट। अच्छा हाँ, पीडीएफ आपको इंग्लिश हिंदी, हाँ अच्छा हिंदी में भी देंगे, चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है कहाँ पे, कोस्टल स्टेट। तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया मैम, ये देखो ये पानी है, ये क्या है, ये पानी है। आप ध्यान से देखो मैम, ये सारा जितना भी है, तो इससे समुद्र से जो सीमा लगाते हैं उनको बोलते हैं कोस्टल स्टेट। तो हमारे कोस्टल स्टेट है कौन कौन से, तो मैंने कहा हम यहाँ पे दूसरे मैप में अच्छे से इन्हें विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। अब देखो पानी कहाँ कहाँ किन किस राज्य पे लग रहा है, तो आप बोलोगे देखिए मैम, जो हमारे कोस्टल स्टेट है, एक तो गुजरात है, बताइए आप कमेंट सेक्शन में बताते चलें, गुजरात, एक ये महाराष्ट्र है, एक ये छोटू सा ये गोवा है, ये कर्नाटक है, कर्नाटका, और ये आपका केरल है,
यहाँ पे आप बोलोगे मैम ये कौन सा है, तमिलनाडु, ये वाला कौन सा है, तमिलनाडु, तमिल, ठीक है, तो पूरा ही लिख दे तमिलनाडु। ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है, और ये क्या है आपका, वेस्ट बंगाल। ये हैं आपके कोस्टल स्टेट। कितने कोस्टल स्टेट हैं, तो आप क्या बोलोगे, इन्हें आप गिन लो अब फटाफट से। तो कोस्टल स्टेट जो है गिन लीजिए, चलो कहोगे आप मैम गिनाए नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डन, अभी पता चल गया। चलो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे कि मैडम जी हमारे जो तटीय राज्य हैं, तटीय राज्य को इंग्लिश में बोलते हैं कोस्टल स्टेट, कोस्टल स्टेट बोलते हैं। कोस्टल स्टेट बताओ कितने हैं टोटल कोस्टल स्टेट, तो आप बोलोगे मैम 9, कितने हैं, 9, 9 है, हाँ 9 ही है, 9 है। भारत के जो कोस्टल स्टेट है 9 है। अब उनके नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, आप यहां से लिख लीजिए नाम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। नाम इधर से लिख लोगे, हाँ नोट्स मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे नोट्स, तो और क्यों नहीं मिलेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। हाँ जी मैम याद कर लेंगे। अब देखो ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन, तुम्हें पता है मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, देखो अगर एग्जाम में आपसे पूछे मैम, ये मुझे दूसरे पेज पे ही बताना पड़ेगा, देखो ध्यान से सुनना पहले कि मुख्य भूमि क्या होता है। मुख्य भूमि होती है ये जो मैं बना रही हूं, ये, इस मुख्य भूमि में द्वीप ऐड नहीं किए जाते। क्या बताया मैंने, मुख्य भूमि में द्वीप ऐड नहीं किए जाते। तो वो ये कह रहा है कि यहां से जो लाइन मैडम आपने खींची है ना, ये वाली जो लाइन, कि मुझे इतनी इसकी लेंथ बता दो, ये कितनी है, इसे क्या बोलते हैं, द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड, द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड, ये मेनलैंड है। ओके डन। इसकी लंबाई अगर पूछे तो आप कितनी बताओगे, ये आप आंसर दे देंगे, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं यहां पे, तो आप क्या आंसर करेंगे, देखिए यहां पे आता है मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई। अब इसे इंग्लिश में बताओ क्या बोलते हैं, द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड, ऑफ द मेनलैंड कितनी है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे मैम, अगर ऐसे कोई पूछेगा कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, तब हम 6100 किलोमीटर बता कर आएंगे। आप बताओ क्या है। अगर आपसे पूछे, अगर आप दूसरा क्वेश्चन पूछे, द्वीपों सहित यानी द्वीपों में कौन कौन आ गए, अब की बार ऐड कर दिए मैंने, अंडमान एंड निकोबार प्लस लक्षद्वीप। अगर मैंने इनको बोला, ये देखो द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, अब ये क्वेश्चन है द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देंगे सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे क्या होगा। अब द्वीपों सहित यानी द्वीप कौन कौन से ऐड होंगे मैम, आपको हम बता रहे हैं, एक अंडमान निकोबार ये है, ऐसे फैला हुआ ये अंडमान निकोबार। अगर पूछा जाए अंडमान निकोबार किस में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है या अरब सागर में स्थित है, तो आप क्या आंसर करेंगे। तो आप बोलोगे मैम, देखिए ध्यान से, हाँ जी नोट्स वगैरह सब मिलेंगे, आप परेशान मत हो, इसकी पीडीएफ आपको प्रॉपर मिलेगी। मैंने आपसे बोला कि जो अंडमान निकोबार है ये आपका कहाँ पर स्थित है, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है या अरेबियन सी में पड़ता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो अंडमान निकोबार है बच्चा कहाँ स्थित है आपका, आप बोलोगे मैम अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पर स्थित है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। मैंने कहा यहाँ लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आपका कहाँ पड़ता है,
तो आप बोलोगे मैम ये लक्षद्वीप है, जी मैंने कहा लक्षद्वीप है। अब ये जो लक्षद्वीप है ये कहाँ पड़ता है, तो आप बोलोगे मैम ये अरेबियन सी में पड़ता है, अरेबियन सी में पड़ता है। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखोगे। जी मैम, अच्छा ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि लक्षद्वीप मैम अरब सागर में स्थित है, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 2 क्वेश्चन ये भी आप चाहे तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तटीय राज्य आपको पता चलिए कितने हैं, तो आप बोलोगे मैम 9 हैं। ओके, यहाँ पे तटीय राज्य कितने हैं, 9, ये तो हमने बता ही दिया था। मैं बस मुख्य भूमि की द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई बता दो कितनी है, तो तब आप क्या बताओगे मैम, ये आंसर होगा 75 16.67 किलोमीटर। ये हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये दोनों बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछेगा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बता दो, स्थलीय सीमा की लंबाई। अब इसका आंसर क्या होगा, द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, इसका आंसर क्या होगा। द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया आप बोलोगे कि मैम 15,106.7 किलोमीटर। ये बात ध्यान रखना, अगर कोई कहे 15,200 है, प्लीज 15,200 जो आप पुरानी बुक्स हैं उसमें है, लेकिन गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ये चेंज होकर अब ये रह गई है। प्लीज तो आप सभी बच्चों से गुजारिश है यही याद करें, ये 15,200 नहीं याद करें। ओके, ये बात ध्यान रखना है। आपको समझ में आ रही है, मतलब ये ना जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये बता रही हूँ कि ऐसे चेंज हुए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, ये भी क्लियर हो गई। ये तीनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड 6100 किलोमीटर, मैंने मेनलैंड बता दिया कौन सा है। द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई इतनी हो गई है मैम, और इसके बाद भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई इतनी हो गई। अब आपके आते हैं, अच्छा मैम एक पॉइंट तो आपने बहुत अच्छा सा छोड़ दिया। मैंने कहा बताओ क्या छोड़ा है, तो देखो आपने भारत के स्टेट कोस्टल स्टेट तो बता दिए, कोस्टल यूनियन टेरिटरी भी बता दो कौन कौन सी हैं। चलो बताओ, कोस्टल, आंसर दो फटाफट से, यूनियन टेरिटरी बताओ कौन कौन सी हैं। तो आप यहाँ पे, मैंने कहा मुझे तटीय केंद्र शासित, नई हेडिंग डालो प्लीज, नीचे नई हेडिंग डालो, तब लिखो तटीय केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। अच्छा मैम ये भी पूछोगी, मैंने कहा बिल्कुल, चलिए आंसर दीजिए फटाफट से, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो तटीय केंद्र शासित प्रदेश है वो आप बोलोगे मैम, एक तो है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार है, लिख लो अपनी कॉपी में। मैडम जी एक लक्षद्वीप है, एक लक्षद्वीप है, ओके, एक क्या है, पुदुचेरी है, पुदुचेरी है, और एक क्या है, दादर नागर हवेली। है ना, ये याद रखना है कि मैम, अच्छा ये भी हमें समझ में आ गया, अंडमान निकोबार है, ओके, फिर कौन सा है, लक्षद्वीप है, ये आपके टोटल यूनियन टेरिटरीज हो गई, पुदुचेरी है, पुदुचेरी है, और ये दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, ओके, ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, दादर नागर हवेली, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर बहुत अच्छे से दिमाग में याद कर लेना। आगे चलते हैं, इसके बाद यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है, बहुत अच्छे से याद करनी है, जैसे मैं बता रही हूँ सारा पढ़ना है। अब इसके बाद दादर नागर हवेली, ये भी हो गए, हाँ जी मैम ये भी हो गए। अब मैंने आपसे पूछा दूसरा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कि मैम 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई पूरा याद कर लो, 75 16.67 किलोमीटर है, और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई तो 15,106.67 किलोमीटर है। दूसरा, तटीय केंद्र शासित प्रदेश यूनियन, कोस्टल यूनियन टेरिटरीज हमारी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी एंड दादर नागर हवेली, तो कितनी हो गई, गिन के बताओ जल्दी से। आप बोलोगे मैम 4, हमें इन्हें काउंट किया तो मैम 4 हो गई बस। तो एक क्वेश्चन कि हमारे जो कोस्टल स्टेट है वो कितने हैं, बोलो मेरे साथ, जो हमारे, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कोस्टल स्टेट हमारे कितने हैं,
नो। मैंने कहा कोस्टल यूनियन टेरिटरीज कितनी है? कोस्टल यूनियन टेरिटरी तो आप बोलोगे मैम 4। ये बात याद रखनी है, सिंपल, वेरी इजी। आगे चलते हैं बहुत अच्छे से। अब मैंने क्या सिखाया? अब मैंने कहा दूसरे पॉइंट्स भी सिखाते हैं। देखो इतने पॉइंट्स हैं। चलिए तो अब मैंने कहा सबसे लंबी, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य क्रमशः बताइए कौन कौन से हैं? तो आप क्या बताएंगे? देखिए मैम, सबसे लंबी जो तटीय सीमा लगाता है, आपको पता है सबसे लंबी जो तटीय सीमा लगती है वो किसकी लगती है? गुजरात की लगती है। सबसे लंबी गुजरात की, फर्स्ट नंबर पर। देखो मैंने इसके आगे फर्स्ट नंबर डाल दिया। दूसरे नंबर पे किसकी लगती है मैम? आंध्र प्रदेश की। तीसरे नंबर पे किसकी लगती है? तमिलनाडु की। मैंने क्रमशः की सबसे लंबी तटीय, 3 तो जरूर पूछे जाते हैं, शुरू के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद कर लेना कि सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य गुजरात, फिर दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश, तीसरी सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य तमिलनाडु है। तो हो गए। आगे चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है। 5वें नंबर पर क्या है? तो आप बोलोगे मैम केरल। ओके मैडम जी। 6ठे नंबर पे उड़ीसा, मैंने सारे ही लगा दिए हैं। 7वें नंबर पर कर्नाटक है और 8वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और 9वें नंबर पर क्या है? कल से आपको ना पीडीएफ ना बाइलिंगुअल मिलेगी। कल से आपको पीडीएफ बाइलिंगुअल मिलेगी। इंग्लिश में मैं आपको पीडीएफ लगा दिया करूंगी और हिंदी में लिख दिया करूंगी। 2 लैंग्वेज लिखना ना, फिर आपको पता है कंटेंट बहुत कम प्रोवाइड होगा आप सबको। ओके, तो मैं इंग्लिश की पीडीएफ यहाँ लगा दूंगी, इसके नीचे हिंदी लिख लिया करेंगे, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों बच्चे खुश होंगे, इंग्लिश के भी और हिंदी के भी। आगे चलते हैं। और 9वां नंबर तो बता दो कौन सा है? कि मैम गोवा है। कौन सा है? गोवा। तो आपको याद रखनी है। अच्छा मैम, ये भी कि सबसे लंबी जो तटीय सीमा लगाने वाला राज्य है वो कौन सा है? आप बोलोगे गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, गोवा। अब यहाँ पे जो आपको याद रखनी है, गुजरात ये है, इसके बारे में लिख दो। सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन है? आप बताओ, क्वेश्चन का आंसर दो। सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, तो आपने क्या आंसर करा? ओके मैडम जी, अब तो हम बता देंगे गुजरात है। दूसरे नंबर का ये है, तीसरे का ये, चौथे का है। और सबसे छोटी तटीय सीमा, सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? आप इसका भी आंसर दो। तो सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, क्या होगा? तो आप बोलोगे मैम गोवा होगा। क्या होगा? गोवा। इसके बाद में आपको इसके गुजरात की कितने किलोमीटर लंबी लगाता है, क्योंकि सबसे लंबी लगा रहा है, तो आप बोलोगे मैम 1214.70 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। ये याद करनी बहुत जरूरी है, कभी पूछा जाएगा कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है मैडम जी, तो ये लगाता है 1214 पॉइंट है, ये 1214.70 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश, अब ये उससे कम ही लगाते हुए चल जाएंगे, 973.70 किलोमीटर। अब ये कम। अच्छा, तमिलनाडु और इससे कम लगाएगा, 906.90 किलोमीटर की। ऐसी महाराष्ट्र है 652.60 किलोमीटर की। बस ऐसे ही कम होती चली जाएंगी कि केरल उससे कम लगाएगा, उड़ीसा उससे कम लगाएगा, ये सब होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य क्या है? तो आप बोलोगे मैम गुजरात, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर पश्चिम बंगाल, फिर गोवा। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो अब आपके मैंने तटीय राज्य तो बता दिए, कोस्टल स्टेट तो बता दिए, यानी अब बचे क्या? अभी आपके रह गई हैं यूनियन टेरिटरीज बताने को, वो भी बता देते हैं ध्यान से, है ना। तो आप बोलेंगे मैम
हाँ गोवा 100 पूरा लिखवा दूं क्या? मैं तो पूरी ही लिखवा दूंगी। क्या जा रहा है? केरल कितने किलोमीटर लगाता है? लो पूरी, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में उठ रही होगी बात। 569.70 किलोमीटर लगाता है। ये 476.70 किलोमीटर लगाता है। कर्नाटक आपकी 280 किलोमीटर लगाता है, पूरी लिख लो। वेस्ट बंगाल आपकी 157.5 किलोमीटर लगाता है। और गोवा आपकी 101 किलोमीटर लगाता है। ठीक है, 101 किलोमीटर हो गया। अभी तो सब समझ में आ गया। सबसे कम ये सबसे छोटी ये लगा रहा है गोवा। आगे चलते हैं। इसके बाद दो और चीजें याद रखनी है। ये तो मैंने स्टेट की बता दी कि सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य गुजरात। शुरू के 4 याद करना, शुरू के 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट का याद रखना, सबसे कम तटीय सीमा लगाने वाला। सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य तो आप बोलोगे मैम गुजरात है। समझ आई बात? आगे चलते हैं। अच्छा मैम आपने ये तो बता दिया तटीय राज्य की इतनी लंबी लंबी सीमा लगा रहे हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि यूटीज में तो बता दो सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले केंद्र शासित प्रदेश। सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य नहीं वाले केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। अब इन्हें बताओ क्या होगा? यूनियन टेरिटरीज। तो क्या होगा? कोस्टल बाउंड्री जो यूनियन टेरिटरी है वो सबसे लंबी लगाती है, वो कौन सी है? तो आप यहां पे आंसर करेंगे मैम अंडमान निकोबार। सबसे लंबी तो ये बन लगाती है पहले नंबर पे। दूसरी पे लगाती है लक्षद्वीप। दूसरी पे लगाती है लक्षद्वीप। तीसरे पे पुदुचेरी। पुदुचेरी। अब अंडमान निकोबार कितनी लंबी लगाती है? 1962.00 किलोमीटर। और लक्षद्वीप कितना लगाती है? तो 306.00 किलोमीटर। और ये पुदुचेरी 132.00 किलोमीटर लगाती है। ये आपको याद रखना है। सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है। और आपको मैं बता दूं, कोई बच्चा ये कह रहा होगा मैम गुजरात की सीमा, हमें भी पता है ये बात कि गुजरात की सीमा तो मैम 1600 किलोमीटर लंबी है। 1600 किलोमीटर लंबी है, हमने तो यही पढ़ा है। तो भाई साहब आप 2020 से पहली जो पुरानी बुक है ना उनको पढ़ रहे हैं। मैं आपको 10 बार बता चुकी हूं कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आती है तो अब जो गुजरात की जो लंबाई बची है वो 1214.70 है। ये अब गलत हो गई है। ये क्या हो गई? ये गलत हो गई है। इसलिए 1600 जो लिख रहे हैं वो अपना प्लीज डाटा चेक कर लें। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, उसे जाके वेबसाइट पे पढ़िए, उस पर आप खुद चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं गलत नहीं लिखवा सकती। ये चेंज हो गए 12। ये चेंज होके क्या हो गई है कि मैडम ये चेंज होके आपने बताया ये 1600 नहीं रही, अब कितनी हो गई? 1214.70 किलोमीटर। ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ आया? तो 1600 वाले प्लीज जरा अपना दिमाग कम लगाओ। ठीक है। हाँ, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट देख लेना, आपको पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी। अंडमान निकोबार कितने किलोमीटर लंबी लगाता है? तो 1962 किलोमीटर लंबी। लक्षद्वीप कितनी लगाता है? 306 किलोमीटर लंबी। पुदुचेरी कितनी लगाता है? 132 किलोमीटर लंबी लगाता है। कितनी लंबी लगाता है? 132 किलोमीटर लंबी लगाता है। इसके बाद अब आपको मैं एक बात और बताती हूं। देखो यहां पे बात करते हैं पुदुचेरी की, बहुत इंपॉर्टेंट। पुदुचेरी, पुदुचेरी देखा है? हाँ मैम, चलिए आगे चलते हैं। और एक बात मैं बता दूं आपको, एक चीज, बच्चों को ये कंफ्यूजन भी रहता है। इतने सारे बच्चे हैं, बहुत सारे देख रहे होंगे, मैं समझ रही हूँ। ठीक है, ये जो है ये हर बुक में अलग अलग मिलेगा। मैं सच बता रही हूँ, आप जितनी बुक पढ़ोगे उसमें ये जो लेंथ है, लंबाई है,
ये सब अलग अलग हैं, क्योंकि मेरे पास खुद बहुत सारी बुक है ज्योग्राफी की, सब में अलग अलग लेंथ है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये आएगा भी नहीं। गोवा की कहीं 101 लिखा है भाई, कहीं 110 लिखा है, कहीं 130 लिखा है, ठीक है। तो तुम्हें कौन सा पूछता है, मैंने तो आज तक एग्जाम में देख लिया, गोवा की कभी भी लेंथ 101, 110, 130, इसी के आसपास इन तीनों में से एक लगा के आ जाना, बस बात खत्म, क्यों टेंशन लेते हो ज्यादा। ओके चलिए, तो अब बताओ सेशन में मजा आया, कैसे लगा सेशन। मैंने आपको आज क्या क्या टॉपिक कवर करवाए। आज मैंने पढ़ाया आपको भारत का अक्षांशीय विस्तार, उसके बाद भारत का देशांतरी विस्तार, और आप इधर देखो मैंने यहाँ पे बताया, कहाँ शुरू से देख लो मैंने कितना करवाया है, ये देखो आप खुद देखना। मैम हाँ जी, सबसे पहले तो मैंने आपको 7 सिस्टर बताई। 7 सिस्टर की प्लीज एक बार ट्रिक देख लेंगे ध्यान से, AA, कभी गलत नहीं होगा, और सिक्किम सीमा नहीं लगाता 7 सिस्टर में, ये पढ़ाया। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य ये बता दिए थे कौन कहाँ पर है, फिर मैंने कर्क रेखा पूरी बता दी, ये है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये पूरा कर्क रेखा के बारे में मैंने एक्सप्लेन करा है बहुत अच्छे से, उसका जो कहते हैं ना पोस्टमार्टम करना कर्क रेखा का, वो ही कर दिया है। अगर आपको लगे कि पोस्टमार्टम कर दिया है तो ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताना आज का सेशन कैसा लगा, मैं कमेंट्स पढ़ूंगी जरूर सभी की, और क्लास को सभी लाइक भी कर देंगे जिस जिसको अच्छा लग रहा है ये सेशन, है ना। बाकी कर्क रेखा पर स्थित नगर गरबा ट्रिक बताई थी मैंने, एक ट्रिक AA बताई। कर्क रेखा एशिया व अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है बताया। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप की मिस्र की नासिर झील से होकर गुजरती है, ये याद रखना। कर्क रेखा मणिपुर से होकर गुजरती है, बिल्कुल नहीं, मणिपुर से बिल्कुल नहीं गुजरती है। कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर स्थित भारत के 2 उत्तर पूर्वी राज्य तो त्रिपुरा और मिजोरम हैं। ये आपके 5 ऐसे राज्य जो समुद्री और न ही किसी देश के साथ सीमा लगाते, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना है। आगे अब 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं, नेबरिंग कंट्रीज से अपनी जो बाउंड्री है वो टच करते हैं। नेक्स्ट तटीय राज्य हमारे 9 हैं, पूरा मैंने यहाँ पे 9 बता दिए ना पूरे, ठीक है। अब अरेबियन सी में लक्षद्वीप पड़ता है, अंडमान निकोबार में आपकी बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। यहाँ पे मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई ये पूरा याद कर लेंगे, ठीक है। द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई वो है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई ये, और ये आपकी सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य क्रमशः मैंने बता दिए। इसके बाद सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले केंद्र शासित प्रदेश बता दिए हैं, और ये बताया मैंने पुदुचेरी। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी इस टाइम हो गया है समाप्त। अब हम क्या करेंगे, कल की क्लास में मुझे बता देना आरुषि मैम पुदुचेरी पढ़ाना है, और पुदुचेरी अपना आप में एक खास केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में पाया जाता है। तो कल हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और कल का मैं टॉपिक बता दूं, कल हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश, कल कौन सा, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द इंडिया। तो आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताना, क्लास को सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और एक अच्छी सी प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट करके बताना आज का सेशन कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। 2 बजे मिलेंगे फिर कल।